हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइंडसेट। आज मैं आपको माइंडसेट के बारे में क्लियर कराऊंगा, बेसिक टू एडवांस इसको ले चलेंगे। देखो, ये क्या पता एक वीडियोस में क्लियर ना हो कर पाऊँ आपको, कंटिन्यूसली इसके ऊपर वीडियो आती रहेंगी, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं आज थोड़ा सा आपको मैं बेसिक बताऊंगा माइंडसेट के ऊपर। काफी सारे लोगों ने मेरे को बोला कि माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाओ। देखो, कहीं कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि आपको माइंडसेट या साइकोलॉजी क्यों क्यों इसके बारे में सीखना है। रीजन क्या है कि आपको माइंडसेट या साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए, या इसके ऊपर आपको ये स्किल एक्वायर करना चाहिए। साइकोलॉजी या माइंडसेट एक स्किल है जिसको एक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडर अगर आपने बनना है, अगर आपको सिर्फ ट्रेड लेने हैं तो कोई चक्कर नहीं, पर अगर आपको कंसिस्टेंट मनी चाहिए, ये दोनों एक अलग चीज है। ट्रेडर एक अलग चीज है, कंसिस्टेंट विनर एक अलग चीज है। अगर आपको कंसिस्टेंट मनी चाहिए, कंसिस्टेंट विनर बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल स्किल्स सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि साइकोलॉजी पे कैसे काम करें, उसको वो मार्केट में कैसे इंपैक्ट करती है हमें। वो सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। देखो, पहला सिंपल सा जो क्वेश्चन रहेगा कि आपको साइकोलॉजिकल स्किल्स क्यों चाहिए। साइकोलॉजिकल स्किल्स क्यों चाहिए? साइकोलॉजिकल गैप है जो आपके बीच, जो आपके ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं होने दे रहा, वो क्यों चाहिए? क्योंकि आप जाके अपना पीएनएल चेक करो, आप कंसिस्टेंट मनी नहीं जनरेट कर पा रहे हो। क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे हो? मैं आपको कितनी बार बोलता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने सीखना है तो चार्ट फोकस करो। चार्ट अगर हमें सब कुछ बता ही रहा है, चार्ट ने अगर हमें सब कुछ दे दिया है, तो हमें फिर साइकोलॉजिकल स्किल्स सीखने की क्या जरूरत है? हमें माइंडसेट के ऊपर काम करने की क्या जरूरत है? और क्या रीजन है कि हम प्रॉफिट नहीं बना पा रहे? मतलब अपने आप से अभी क्वेश्चन पूछो कि क्या रीजन है कि आप कंटिन्यूसली आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हो। क्या रीजन क्या है उसका? उसका बेसिक सा रीजन यही है, जितनी मर्जी आप चार्ट रीडिंग कर लो, जब तक आपके पास साइकोलॉजिकल स्किल्स नहीं होंगे, आपके पास माइंडसेट नहीं होगा वैसा जो ट्रेडर माइंडसेट होता है, कंसिस्टेंट विनर वाला जब माइंडसेट नहीं होगा, तब तक आप ऐसा नहीं बना पाओगे। और एक चीज याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने सीखने हैं तो मैं होली डिपेंड करता हूँ चार्ट चार्ट पे, और आपको भी बोलता हूँ कि चार्ट रीडिंग को, चार्ट को फील करना सीखो। चार्ट हमें सिर्फ एंट्री देता है, हमें बताता है कि आप इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हो। उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में भी ट्रेडिंग स्किल्स, साइकोलॉजिकल स्किल्स चाहिए। ट्रेड को मैनेज करने में भी चाहिए, एग्जिट करते टाइम भी साइकोलॉजिकल स्किल्स चाहिए। हर जगह आपको कहीं ना कहीं माइंडसेट साथ में जोड़ना पड़ेगा चार्ट के, मैं आपको कंटिन्यूसली बोलता हूँ। और इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, देखो ये सब कुछ माइंडसेट के अंदर आता है। चार्ट रीडिंग एक अलग चीज है। एनालिस्ट बनना है तो चार्ट रीडिंग अच्छी करो और सीखो, और ज्यादा जितनी चार्ट रीडिंग सीख सकते हो सीखो। बट अगर आपको कंसिस्टेंट विनर बनना है, अगर आपको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, अगर आपको डेली बेसिस पे नहीं, सॉरी मंथली बेसिस पे अगर आपको पैसा कमाना है, या आपको कहीं ना कहीं रिलाई करना है इस इनकम के ऊपर, तो आपको माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब देखो, माइंडसेट को बेसिक आपको समझ आएगा कि माइंडसेट की हमें जरूरत क्या है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें हमें अगर चार्ट हमें बता रहा है ये एंट्री है, अगर कंटिन्यूसली अगर हम चार्ट को देख के हमें सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर हमें कंसिस्टेंट विनर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हम कंटिन्यूसली प्रॉफिट क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे? क्योंकि कुछ ना कुछ मिसिंग है। वो जो चीज मिसिंग है वो साइकोलॉजिकल गैप है। जो प्रॉफिटेबल, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उनके पास वो साइकोलॉजिकल स्किल्स है, उनके पास वो ऐसा माइंडसेट है जो आपके पास नहीं है। चार्ट रीडिंग में आप थोड़े कमजोर भी हो चलोगे, क्योंकि माइंडसेट कंट्रीब्यूट करता है 80% पे, चार्ट रीडिंग सेटअप वगैरह कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 20% के करीब। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपका माइंडसेट एक बार अगर आपका बन चुका है, जो 80% मैक्सिमम लोग काम किस पे करते हैं, और मार्केट को समझने के लग जाएंगे, और पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। आप एक बार मेंटल स्किल्स एक्वायर करके तो देखो, माइंडसेट एक बार बना के तो देखो, साइकोलॉजिकल स्किल एक बार लेके तो देखो। आपकी ट्रेडिंग में आपको खुद ही आपको दिखेगा, आपके ट्रेडिंग रिजल्ट सारे चेंज हो जाएंगे। बट आपको इसको जेन्युइन करना पड़ेगा, जेन्युइन तरीके से आपको इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये बड़ा ही, ये बिल्कुल बेसिक डीप डाउन जाके ये आपकी आपके माइंडसेट को शेप करेगा। मतलब आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आप जैसा सोच रहे हो ना, अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। याद रखना, ये सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप करना कि चार्ट को पढ़ लिया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। माइंडसेट पे जब बात आती है तो आपको अपने आप को बदलना पड़ता है पूरा। अब देखो, क्या रहता है कि पहले नंबर, साइकोलॉजिकल स्किल जो इसका अगर वन वर्ड अगर मैं इसको बोलूँ, तो आपको केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड में जाना है। केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या है? जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, जब एग्जीक्यूट कर रहे हो ट्रेड को, तब आप उसको फ्लॉलेसली कर पाओ। मतलब आपके माइंड में कोई डर नहीं होना चाहिए। आप जब उसमें ट्रेड में बैठे हुए हो, तब आपके माइंड में कोई फियर, ग्रीड, कोई कोई चीज, टेरर। देखो, कभी कभी कैसा होता है कि क्या क्या होता है कि कोई कोई लोग ट्रेड लेते हैं,
क्वांटिटी अपनी काफी ज्यादा ले लेते हैं, तो वो जब मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है तो एक टेरर में आ जाते हैं, उनका माइंड इमोबिलाइज्ड हो जाता है, उनके हाथ से वो क्लिक ही नहीं होता कि वो एग्जिट कर पाए। फिर एक टाइम के बाद जो लॉस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, पेन इतना बढ़ जाता है, फिर जाके वो एग्जिट करते हैं। तो ये सारे साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं जो अपने सीखने हैं। बेसिक जो मैं आपको 5-6 चीजें बता देता हूँ। देखो, पहले नंबर आपको समझना पड़ेगा, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। अब आप क्या करते हो, आप कंटिन्यूअसली आप मार्केट में आते हो, आप क्या करते हो, ये सब कुछ इंटरलिंक है। एनीथिंग कैन हैपन। देखो, आपने कोई, मान लो लेट से आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है। अब ट्रेड लिया, इसकी क्या, इसको अब किस तरीके से सोचना है आपने, आपने इसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचना है। क्यों सोचना है? क्यों? क्योंकि आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो आपका मेथड है, जो सेटअप है, सेटअप आपको क्या दे रहा है? सेटअप आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपके पास 70% विन रेशो है। जो मेथड आपका, वो आपको सिर्फ विन रेशो बता रहा है, इसलिए आपको ये पता नहीं है कि कौन सा ट्रेड ठीक है। तो एक ट्रेड पे, एक टाइम पे कुछ भी हो सकता है। और मान लो, जैसे मान लो यहाँ कोई ट्रेड बना, यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड बना, सेम ट्रेड 10 दिन के बाद बनता है, यहाँ पर सेम ट्रेड 10 दिन के बाद बनता है। जहां पर जो ट्रेडर्स इन्वॉल्व होंगे, क्या पता है यहाँ पर वो जो ट्रेडर हैं वो दोनों अलग हों। और जितनी फोर्स है, फोर्स मतलब जहां पर जो क्वांटिटी यूज कर रहे हो, यहाँ जो क्वांटिटी यूज करे, देखो बिहेवियर पैटर्न सेम हो सकते हैं, सेम कंडीशन यहाँ बन सकती है, सेम कंडीशन यहाँ बन सकती है, पर यहाँ जो फोर्स है, जहां पर जो कंडीशन बन रही है, वो एज कंपेयर टू जो प्रीवियस कंडीशन बनी है उससे अलग हो सकती है। इसी कारण से मार्केट में एनी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई न्यूज आ गई, मार्केट 10 पॉइंट गिर गया, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपको जज करना ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आप आए हो, आपने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, आपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचना है। आपको पता है 10 में से 7 ट्रेड ठीक होंगे, 3 गलत होंगे, मान लो 70% आपका विन रेशो है। अब क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि पहले 7 ठीक हो जाए, फिर 3 गलत हो जाए। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो एक ट्रेड के ऊपर रिलाई करते हैं, एक ट्रेड को सोचते हैं कि ये मेरा ठीक होना चाहिए, ये विन या लूज क्या हो रहा है इसमें, और इसी ट्रेड के ऊपर अपने आप को वो जज कर लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जब आपको भी पता है, देखो आप जेन्युइनली बस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। आप अपने खुद से, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप क्या पता इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप 10 में से, मतलब आप सैंपल साइज, आप 10 में से 7 ट्रेड्स को देख रहे हो, मतलब लगभग आप 10 ट्रेड्स को देख रहे हो इकट्ठे, उनमें से 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो अपना सेटअप चेंज करो, वेरिएबल्स थोड़े चेंज करो जो आप सेटअप में यूज करते हो। अगर अगर आप एक ट्रेड के ऊपर रिलाई करते हो कि ये मेरा प्रॉफिट में जाना चाहिए, लॉस में जाना चाहिए, या आप इस ये माइंडसेट सोच के आते हो कि ये मेरा ट्रेड विनर ही होना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं लॉस करोगे ही करोगे। आपका माइंडसेट अभी डेवलप नहीं हुआ है, आप इस चीज को नहीं समझ पाए हो कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। देखो, ये किसी किसी के जो माइंडसेट है ना, वो आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक इंसाइट दे सकता हूँ कि माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ कि मार्केट में जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कैसे ट्रेड करते हैं, उनका उनका माइंडसेट कैसे होता है। आप चार्ट एनालिस्ट अच्छे नहीं भी बन पाओ, पर अगर आपका साइकोलॉजिकल स्किल्स अच्छे हैं तो आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे और कंसिस्टेंटली मनी जनरेट कर पाओगे। अब दूसरी चीज क्या बोली कि मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पे सोचना है। प्रोबेबिलिटी पे क्या सोचना, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 में से 7 ही ट्रेड ठीक होंगे, या 6 ठीक होंगे, या 8 ठीक होंगे, डिपेंड ऑन द आपका क्या सेटअप है, कौन सा मेथड यूज करते हो। तो आपको क्यों जज करते हो, आप एक ट्रेड के ऊपर क्यों देखते हो? आपको सैंपल साइज बना लो, 20 ट्रेड का सैंपल साइज बना लो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो, उसको देखो, उस सैंपल साइज को देखो कि उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने प्रॉफिटेबल है, कितने लॉस में जा रही हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, सैंपल साइज अच्छा नहीं चल रहा, तो अपने वेरिएबल्स चेंज करो, सेटअप चेंज करो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अब हम जाएंगे, देखो, कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जेन्युइनली जेन्युइनली आपको लर्न करना पड़ेगा कैसे प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं। देखो, आपको भी पता है, आप प्रोबेबिलिटी में आपको पता है मार्केट प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता है, जब प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपका सेटअप काम करेगा। बट आप जेन्युइनली उसको फॉलो नहीं करते हो। आप कहीं ना कहीं आपके जो बिलीफ है, जो आप बिलीफ है, वो टोटली इसके साथ अलाइन नहीं होते हैं। इनके बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा नहीं है। और आप क्या सोचते हो कि हर जो ट्रेड है ना वो विनर होना चाहिए, इसलिए ये एक बिलीफ आपके कन्फ्लिक्ट में आता है। जब ये कन्फ्लिक्ट में आता है, तब आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे आपको बड़ा लॉस होता है। आपको जेन्युइनली ये मानना पड़ेगा, ये बिल्कुल डीप डाउन जाके अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई आपको नहीं समझा सकता। जो ट्रेडर है, जो टिपिकल ट्रेडर है, जो अभी तक इस चीज को नहीं समझ पाया, वो उसके माइंड में हमेशा फियर, और लॉस के केस में फियर कम रहता है, और प्रॉफिट के केस में वो फियर बढ़ जाता है। लॉस के केस में मान लो
आप लॉस में हमेशा याद रखना, रिटेल ट्रेडर लॉस में बैठ जाएगा, उसके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है। प्रॉफिट जब होने लग जाए, जैसे मान लो ये ब्रेकआउट हुई, प्रॉफिट होने लग गया, जैसे ही वो थोड़ा ऊपर जाएगा, वो फोमो के चक्करों में निकल जाएगा कि ये प्रॉफिट भी उसके हाथ से निकल जाएगा, और वो बड़ा प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट लेने से डरेगा। आप अपने पीएनएल में जाओ, देखो आपके नंबर ऑफ जो ट्रेड्स हैं, उसमें से लॉसेस जो हैं कितने बड़े बड़े हैं या कितने छोटे हैं, और प्रॉफिट्स कैसे हैं, प्रॉफिट्स एज कम्पेयर टू लॉसेस कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि ये वाला फियर अभी आपके माइंड में है। देखो सबसे जो बेसिक जो चीज है जो आपने सीखनी है ना, वो है फियर ऑफ लूजिंग। इस चीज को अवॉइड करना है, फियर ऑफ लूजिंग को अवॉइड करना है। ये चीज सबसे डिफिकल्ट है मार्केट में करने के लिए, साइकोलॉजिकल स्किल्स में करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा हमारा रियल मनी जब हमारी लगी होती है, खासकर जब आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स नहीं ट्रेड करके ऑप्शंस या कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, उधर कहीं ना कहीं क्या होता है कि रियल मनी उस टाइम पे जा रही होती है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको वो या तो प्रॉफिट में एग्जिट करनी है या लॉस में एग्जिट करनी है। फियर ऑफ जो लूजिंग है ना, ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है आपके लॉस का। ये कंटिन्यूसली आपके बिलीफ इसको अगेंस्ट बिलीफ इसके साथ हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपके जो हमारे प्रोबेबिलिस्टिक वाले हैं कि एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, जब कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसमें बस ये है कि ये चल सकता है, नहीं भी चल सकता। तो ये सारी चीजें इसके अगेंस्ट हो जाता है, हमारा माइंड इसके अगेंस्ट हो जाता है, किससे, सिर्फ एक बिलीफ से, जो है फियर ऑफ लूजिंग। तो आपको फियर ऑफ लूजिंग पे भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि देखो लूजिंग कुछ, देखो क्या है ना, हमारी जो सोसाइटी है ना, हमें क्या बताया गया बचपन से कि विनिंग इज एवरीथिंग। हमें कहीं ना कहीं ये बताया गया कि विनिंग इज एवरीथिंग, हमें सिर्फ जीतना है, हमें सिर्फ फर्स्ट आना है। पर इन केस ऑफ ट्रेडिंग और लाइफ में कहीं भी, भाई आप देखना, आप प्रॉफिट से कितना कुछ सीखते हो। भाई खुद करके देख लो ना, एक बार करके देखो, आप खुद करो। प्रॉफिट से आप कितना कुछ सीखते हो, प्रॉफिट वाले दिन आप कितना कितना मार्केट को वापस देखते हो, या कितने कितना उस पे एक्ट करते हो कि आपको कैसे हुआ, कितना आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो। पर लॉस वाले दिन देखना आप कितना कुछ सीखते हो। बट आपका माइंडसेट सीखने वाला होना चाहिए। आप इसको ऐसे तौर पे देखो, आप अगर अगर आप लॉस वाले दिन, अगले दिन बोलो यार मेरा लॉस कैसे हो गया, रिवेंज लेने जाओगे, मार्केट में और बड़ा लॉस हो जाएगा। पर अगर आपने लॉस वाले दिन आपका माइंडसेट ऐसा हुआ, यार मैं देखता हूँ मैंने क्या गलती की है, अगर आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि आप अपनी गलती को देख रहे हो, उसको ट्रेडिंग जर्नल पे लिख रहे हो, जब जर्नल जिसने मेंटेन किया हुआ है लॉस, खासकर स्टार्टिंग की 1-2 साल, वो उसको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। क्योंकि उसको देखो, हर एक बंदे का ना अपना एक करेक्टर है। मेरा करेक्टर आपके साथ मैच नहीं कर सकता, हर बंदा अपने आप में यूनिक है, हर बंदे का अपना बिलीफ सिस्टम है, हर बंदे का कुछ बेसिक चीजें सेम है, पर हर बंदे का अपने अपना कुछ है। और आपको अपना कैरेक्टर पहचानना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्या पता आप 1 घंटे ही ट्रेड कर पा रहे हो, जो आपको देखना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग कर पा रहे हो। बेस्ट, आपको बेस्ट चीज में जाना पड़ेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता है, उधर जाओ। ट्रेडिंग से पैसा बना पाते हो तो ट्रेडिंग से बनाओ, स्टॉक से बना पाते हो तो स्टॉक से बनाओ। अपने कैरेक्टर को पहचानो, अपने आप को देखो, अपने बिलीव्स को देखो, उनको शेप करो, अपने माइंडसेट को शेप करो, एक उस चीज में लाओ कि आप कहीं ना कहीं उस तरीके से सोच पाओ जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर सोचते हैं। और हर बंदे को पता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचते हैं, बट उस पे एक्ट नहीं करता। अब क्या होता है, किसी किसी दिन, जैसे मान लो, चलो मान लो आप क्या करते हो, आप किसी ऐसे, अब मान लो 2 बंदे हैं, ठीक, आप किस बंदे को पैसे दोगे जिसकी इक्विटी कर्व ऐसी है, ये अच्छा चार्ट रीडिंग नहीं कर पाता, ये चार्ट रीडिंग अच्छा नहीं कर पाता, बट इसके साइकोलॉजिकल स्किल्स अच्छे हैं, जिसकी वजह से इसकी इक्विटी कर्व में छोटे मोटे डेंट हैं। ये जो डेंट है, ये बता रही है कि लूजिंग इज नॉर्मल ब्रो, लूजिंग इज नॉर्मल। ये हर प्रोफेशनल ट्रेडर की आपको पीएनएल में जाके दिख जाएगा। जब उसकी इक्विटी कर्व देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। 3 टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, एक होते हैं जो अभी जिनकी इक्विटी कर्व ऐसे है, और एक होते हैं जिनकी इक्विटी कर्व ऐसे है। ये वाले ट्रेडर कौन से होते हैं, जो 10 दिन पैसा बनाते हैं और 11वें दिन गवा देते हैं। ये वाले ट्रेडर अभी सीख रहे हैं, नए हैं, ये कंटिन्यूसली मार्केट में लॉस कर रहे होते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर की अगर आप देखो, इनका जो लॉस है एज कंपेयर टू इनका प्रॉफिट, वो हमेशा स्मॉल रहता है। लॉस इनका हमेशा छोटा रहता है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। तभी तो ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तभी तो कंसिस्टेंट विनर है। और ये विनिंग आपको तभी मिलेगी अगर आपका माइंडसेट ठीक है, अगर आपके साइकोलॉजिकल स्किल, जो साइकोलॉजिकल गैप है, वो फुलफिल हो चुका है। अगर एक बार आपका साइकोलॉजिकल गैप फुलफिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपको चार्ट्स में, आपके पीएनएल में खुद आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगी। आपके माइंड में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जब आप ट्रेड ले रहे हो माइंड में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, साथ में ये नहीं होना चाहिए, इंटरनल कंफ्लिक्ट कोई नहीं होना चाहिए,
जब आप ट्रेड ले रहे हो आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। आप क्या करोगे, आप मार्केट में जाओगे एक्सपेक्ट कर दोगे। आप अगर आपने एक्सपेक्ट कर दिया तो आपका बिलीफ क्या हो जाएगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। जब वो आपके अगेंस्ट जाएगा तो वो फियर ऑफ टेरर, लॉस और कहीं न कहीं बिट्रेयल वाली भावना देगा आपको कि आपको लगेगा कि मार्केट ने मुझे धोखा दिया। बट इन रियलिटी मार्केट तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। अब आप देखो ना इस इन्फॉर्मेशन में, जैसे मान लो आपने ट्रेड लिया, लेट्स से आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है। अब मार्केट ने आपको कोई जानबूझ के थोड़ी आपका लॉस करवाया। मार्केट इस सपोर्ट लेवल के पास आया, आपने यहाँ ट्रेड लिया नीचे वाली साइड का, आप यहाँ अपना लॉस लेके निकल जाओ। मार्केट पे एनी गिवन टाइम पे कोई कौन सा ट्रेडर किसी गिवन टाइम पे बैठा हुआ है कोई पता नहीं। इस टाइम पे जो ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, इस टाइम पे जो ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, वो दोनों अलग होंगे। क्या पता सेम भी हो, पर उनकी जो फोर्सेस है, उनकी जो क्वांटिटी है वो तो अलग होगी ना। मार्केट सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। मार्केट के पास ऐसी एबिलिटी ही नहीं है कि वो आपको दुख पहुंचा पाए या कुछ कर पाए। ये आपका खुद का माइंडसेट है। आप अपने माइंडसेट को देखो, अपने आप को जानो कि आपका खुद के माइंडसेट ने ही ये लॉस करवाया है। खुद का माइंडसेट ही इसका दोषी है कि आपको लॉस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लॉस में निकलते ही नहीं हो। जब मार्केट ने आपका एसएल मैं आपको एसएल की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एसएल का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस हो गया। लॉस कब कंसीडर किया जाता है? जब आपकी एसएल के ऊपर भी मार्केट जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे उसको मैं बोलता हूँ कि आप लॉस ले रहे हो। अब छोटा-मोटा जो छोटा-छोटा 1000-2000 का अगर आपका जो 3000-4000 का प्रॉफिट है, तो 1000-2000 का लॉस है, वो लॉस नहीं है, वो एक छोटा-मोटा एसएल है, जो मार्केट को आपको देना पड़ेगा बार-बार, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है। अगर आप लॉस को अवॉइड करना चाहते हो, तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि लॉस को अवॉइड ही कर दूँ, लॉस होना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ तो आप भी समझते हो ना, इस चीज़ को तो आप भी समझते हो बट मानते नहीं हो, आप बिलीव नहीं करते। आपका माइंडसेट इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करता कि हर ट्रेड पे लॉस होता है। आप क्या सोचते हो कि हर ट्रेड विनर ही होता है और उसी कारण आपका हमेशा लॉस हो रहा होता है। आप जाके अपने आप को देखो, एक बार अपने पीएनएल को देखो, अपने माइंडसेट को देखो, आप क्या गलती कर रहे हो? आप बस अपने बिलीफ को चेंज करो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज करो, अपने माइंडसेट को चेंज करो, कैसे सोचते हो? जैसे प्रोफेशनल सोचते हैं वैसे सोचो। इन्फॉर्मेशन मार्केट सिर्फ इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। मार्केट ने एक रेंज बनाई, ब्रेकआउट दी, नहीं चला, आपने एसएल लिया, कहानी खत्म। नेक्स्ट ट्रेड पे चले जाओ। सब आपका जो एज है आप सैंपल साइज पे देखने शुरू कर दो, 20 के सैंपल साइज में। और जिस दिन अगर मान लो आपको इस ट्रेड में लॉस हो गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि अगले ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। अगर अगले ट्रेड में भी लॉस हो गया, उससे ज्यादा, मान लो यहाँ 50% की प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ 60 हो गई, यहाँ 70 हो गई, और कहीं ना कहीं आके 100% प्रोबेबिलिटी होगी कि अब आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि जो आपका एज है, जो आपका ट्रेडिंग मेथड है, उसके उसके पास हिस्ट्री में हमें ये देखने को मिला है कि वो 70% टाइम ठीक रहता है या 60% टाइम ठीक एक्ट करता है। अगर वो नहीं कर रहा तो अपने ट्रेडिंग मेथड को चेंज करो। यहाँ मैं आपको वेरिएबल्स नहीं बता रहा हूँ, मेथड नहीं बता रहा हूँ, सेटअप कोई नहीं बता रहा हूँ। सेटअप आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी इंडिकेटर यूज करने इंडिकेटर करो, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बेस्ट है अगर आपको चार्ट की रीडिंग आ गई, चार्ट को फील करना आ गया, एक ट्रेड को समझना, एनालिसिस करना और कंसिस्टेंट विनर बनना दोनों एक अलग चीजें हैं। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस करना है तो चार्ट रीड करो, और अगर माइंडसेट पे काम करना है तो अपने ऊपर काम करो, अपने बिलीव्स पे काम करो, अपने एक्सपेक्टेशन पे काम करो, और समझो, मार्केट से लर्निंग लो। यार कुछ भी तो हमें हर बार पता है कि हमें हमें नहीं पता कि कुछ क्या होगा आगे मार्केट। आपको पता है कि नेक्स्ट क्या होगा मार्केट में 5 मिनट में? अगर आपने यहाँ एक्सपेक्ट कर दिया कि मार्केट में क्या होगा और आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ चला गया मार्केट, तो मार्केट आपको हमेशा ये ऐसा ही लगेगा कि मार्केट आपको रुला रहा है, मार्केट आपको जानबूझ के धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं है। आपको ये इस तरीके से सोचना पड़ेगा। और हमेशा बोलता हूँ अपने जर्नल को मेंटेन करो, अपने जर्नल को मेंटेन करो। प्रोफेशनल लीडर्स के बड़े-बड़े जर्नल्स होते हैं, उन्होंने कंटिन्यूअसली साल 2 साल अपने जर्नल्स को मेंटेन किया होता है, और मैक्सिमम लोग इस केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड में अचीव ही नहीं कर पाते। वो हमेशा उस कॉन्फ्लिक्ट में ही डर रहते हैं। आपको एक ज़ोन में आना पड़ेगा जहाँ पर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आपने एंट्री ली है आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, और रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपने कहीं भी ट्रेड उठा के ले लिया, हाँ, ये तो प्रॉफिटेबल होगा। आपने सेटअप के अकॉर्डिंग कुछ आपका वेरिएबल्स होने ही चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले रहे हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इस वीडियो में, कंटिन्यूअसली माइंडसेट के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि एक चीज समझ लो, जितनी मर्जी चार्ट ट्रेडिंग कर लो, जितने मर्जी अच्छे एनालिस्ट बन लो, जिस मर्जी, अगर खुद ट्रेडर बनना है ना, जितने मर्जी किसी के टिप ले लो, प्रोवाइडर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर खुद कंसिस्टेंट विनर बनना है, या ट्रेडर बनना है, या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो माइंडसेट के ऊपर इन वीडियोस को देखो, इनके ऊपर काम करो। डिसिप्लिन ट्रेडर एक बुक है, उस पे उसको पढ़ो। ट्रेडिंग द जोन है बुक है, वो पढ़ो। माइंडसेट के ऊपर काम करो जितना ज्यादा। देखो स्टार्टिंग के 2-3 महीने 4 महीने आप चार्ट्स पे काम करो, चार्ट को सारा समझो, चार्ट को फील करो,
कंटिन्यूसली ट्रेड लो, फिर आ जाओ 3-4 महीने जब आपको बेसिक आपको थोड़ा बता समझ आ गया मार्केट का, बाय सेल कैसे करते हैं, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या, बेसिक बेसिक चीजें समझ आ गई। उसके बाद माइंड सेट पे लग जाओ। माइंड सेट अच्छा रहेगा, चार्ट एनालिसिस पे कमजोर भी रहोगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकता है, मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 जितना मुझे लगेगा मैं उतना बनाता जाऊँ।